अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 30वां दिन है, लेकिन अब तक इस मसले का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। एक तरफ आंदोलन को लेकर जहां दिल्ली में अन्नदाताओं ने सरकार की नाक में दम कर रखा है, तो अब अन्नदाताओं के मुद्दे पर शिवसेना ने भी केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है। तो क्या चेतावनी दी है शिवसेना ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के बॉर्डरों पर अन्नदाताओं के आंदोलन को 1 महीना हो गया है। एक तरफ दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले में देश की राजनीति गरमाई हुई है। सरकार चिट्ठी तो लिख रही है, लेकिन वो उपाय नहीं बता रही है जिससे इस आंदोलन का हल निकले। अन्नदाता और सरकार अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि सरकार अन्नदाताओं की मांगों को मान ले। अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए इस मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा है कि इस देश का अन्नदाता कठिनाइयों का पहाड़ और कर्ज के तनाव से परेशान होकर खुद अपनी जान ले लेता है, मगर किसी को नुकसान कभी नहीं पहुंचाता है। सरकार तीनों कृषि कानूनों के माध्यम से कृषि भूमि को बड़े उद्योग समूहों को सौंपना चाहती है, जिससे अन्नदाता गुलामी की ओर चला जाएगा। सरकार अन्नदाताओं की बात तो नहीं सुन रही, लेकिन दिल्ली की देहरी पर जमे अन्नदाताओं के आंदोलन को बदनाम करने का अभियान जरूर चला दिया है। अन्नदाताओं को देश विरोधी साबित करने की कोशिश हो रही है। आंदोलन के पीछे विदेशी हाथ बताया जा रहा है। शिवसेना ने कहा कि इस कानून को लेकर आंदोलनकारी अन्नदाता अगर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। अन्नदाता चाहे तो सत्ताधीशों को पल में झुका दे, लेकिन अन्नदाताओं ने अब भी संयम बनाए रखा है। मोदी सरकार अपनी जिद छोड़कर आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं की मांगों को मानकर तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करे। अन्नदाताओं के इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। हरियाणा और केंद्र के सत्ताधीश इस बात को ध्यान में रखें। DB लाइव की रिपोर्ट।